इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है। हर धर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं। बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ एक कॉल दूंगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना मजबूत होंगे। इस महीने अवाम का समंदर निकलने लगा है। माशी हालात और सैलाब की वजह से चुप बैठा था। हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। पैदा करने का जो सबब है बुनियादी वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। माइनस इमरान का सोचने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं PTM वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन से भी डर रहे हैं। इनमें अवाम के सामने इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। असद उमर ने कहा कौम बेदार हो रही है। हुक्मरान अवाम से खौफ खा रहे हैं। छापे, तशद्दुद और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी के घर पर FIA का छापा। PTI के शदीद मुज़म्मल शहजाद वसीम ने कहा कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैफुल्लाह न्याजी ने कहा कि ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। इस इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। छापा मार टीम ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। बाबर अवान बोले कि मावराए आइन इकदाम को सेनेट और हर फोरम पर उठाएंगे। सैफुल्लाह न्याजी ने सेनेट में लिख तहरीक इस्तिकाक जमा करा दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल। PTI का कानूनी चाराजोई का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात को नून लीग की डिज़ाइन करदा साजिश करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि PTM सियासी मैदान में हार चुकी मजहबी मुनाफरत फैलाकर फसादात कराना चाहती है। नूरुल हक कादरी बोले कैंपेन जावेद लतीफ़ ने नून लीग के एजेंडे के तहत डिज़ाइन की। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी का कहना था हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान पर ज़ाती हमला किया गया। चेयरमैन पैमरा से सवाल किया कि जब मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी आपने क्यों नहीं रोका। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में मध्यातर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर शेड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ। सहवन दादू में सूरत हाल अबतर। सैलाबी रेलों के साथ मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुंहजोर पानी ने मंचर झील के 500 देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए। LC बचाओ बंद करमपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में अखराज जारी। थल ज़ीर आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह में पानी में डूबा रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। डेंगू के हमलों में तेजी। सिंध में मजीद 163 केसेस रिपोर्ट हुए। 161 का ताल्लुक कराची से है। जिला बस्ती और शर्की सबसे ज्यादा मुतासर। सूबे में अब तक 9 अफराद जान की बात से हार चुके हैं। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार हुए। तादाद 871 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 205 केसेस रिपोर्ट हुए। मर्दान में 100 केसेस के साथ सर फहरिस्त है। तादाद 1331 हो गए। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म में इम्तना में तोसी।
वकील आबिद जुबैरी ने कहा, चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया, पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। जालिमों, शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की, हुकूमत घबरा गई, बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सच का सूरज उभरेगा, बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। बोलने मतलब है कि सच दिखाना शुरू किया तो हम बोल। हुकूमत को ये जो है बोल की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए और किसी भी चैनल या अखबार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी, किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतज़ामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ के नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए आवाम के खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। अनजहानी मलका बरतानिया का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया। बरतानवी फौज की परेड, मलका को खराज अकीदत पेश। हाइड पार्क में तोपों की सलामी, अवाम का मलका से अकीदत का हिसार। ताबूत 4 दिन तक वेस्टमिनिस्टर में रहेगा। मलका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को मुकम्मल होंगी। साबिक ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। असद रऊफ का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से हुआ। असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। शान मसूद, सरफराज अहमद, जाहिद महमूद की टीम में शमूलियत का इम्कान। 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।